सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः द्वितीयः पादः। सीरीज की पाठ संख्या आज हम सप्तविंशतितमः अर्थात 27वां पाठ पढ़ेंगे, अर्थात 27वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 26 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी। चलिएगा आरंभ करते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र संख्या 69 तक पढ़ा दिया था। अधिक जानकारी के लिए आप यहां पर संपर्क कर लीजिएगा। ये हो गया था रोसुपी, ठीक है। ये ध्यान कर लीजिएगा, ये दोनों सूत्र आपको अच्छी प्रकार से समझ में आने चाहिए। चाहे वीडियो आप 2 बार देखिएगा इतने पार्ट को, पर अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। अहन रोसुपी, इनमें भेद क्या है? वो रू कर रहा है, ये रा कर रहा है, अहन शब्द कोई कर रहा है, ठीक है। उसका लाभ भी जान लेना है और प्रयोजन। चलिएगा अब आगे चलते हैं। आगे हमारा सूत्र है 8-2-70। अम्न रूधारा वारित्युभयथा छंदसी अम्ना वर लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशा। यहाँ तक लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का जो प्रत्यय है उसका लोप करके महर्षि पाणिनि ने पढ़ा हुआ है। इति इति अव्ययपद है। उभयथा ये भी अव्ययपद है। छंदसी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है ये, ठीक है। समासः अम्नश्च ऊधश्च अवश्च अम्नरूधरवर तस्य अम्नरूधरवर विभक्ति का लोप कर देंगे। समाहार द्वंद्व है, समाहार द्वंद्व समास है इसके अंदर। अनुवृत्ति इसमें आ रही है रह रूह पदस्य, इन 3 पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अम्नस ऊधस अवस इत्येतेषां पदानां छंदसि विषये उभयथा भवति रुर्वा रेफो वा। छंद के विषय में, वेद के विषय में ये जो 3 शब्द हैं, इनको क्या होता है, इनके जो सकार दिख रहा है इनको क्या हो जाता है, विकल्प विकल्प करके रू भी हो जाता है, र भी हो जाता है। स सजुषो रूह इत्यनेन नित्यं ऋत्वे प्राप्ते पक्षे रेफादेशार्थमिदम्। इसमें क्या हो रहा था, जब इसका रूप चलाएंगे तो सु आएगा, उसका हल्कांति लोप हो जाएगा तो ये सकारांत मिलेगा। तो स सजुषो रू से ये क्या मिल रहा है, स। तो यहाँ रू प्राप्त हो रहा था, नित्य रू की प्राप्ति थी। तो अब पक्ष में र का विधान करने के लिए सूत्र किया गया। र और रू दोनों का बचेगा रई। भेद उसमें आपको अभी बता देते हैं। अमनस का कहते हैं, ये अमनस शब्द लिया इन्होंने, तो अम्न एव अम्न रेव, ये पहला वाला अम्न एव ये तो हो गया रूम का, और अम्न रेव ये हो गया र का। जब र आदेश करेंगे तो र का किसी भी संधि से लोप नहीं हो सकता यहाँ, और जब रू कर देते हैं तो रू का तो लोप हो जाता। अर्थात जैसे अम्न है, ये अम्न, ये अम्नस था, और ये सु आया यहाँ, सु, इसका हल्कांति लोप हो गया, अम्नस बचा। इस सूत्र से इसको क्या हो गया, रू हो गया। रू का क्या बचा, र बचा। आगे क्या आ रहा है, एव आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अम नर और एव। अब यहाँ पर क्या है, ये रू का रेफ है, इसलिए भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी। तो आगे पढ़ेंगे यहाँ पर वो भो भगो अघो अपूर्वस्य योषी का रू के रेफ को या करता है।
अश के परे रहते रू के वो हश के हाँ रू अश के परे रहते रू के रेफ को या करता, तो ये रू का रेफ है तो यहाँ अश पर है तो यहाँ पर यह हो गया, यह हो गया। फिर लोप शाकल्य से ये यकार का लोप हो जाता है, तो क्या हो जाता अम्न एव, फिर बाद में कोई संधि नहीं होगी, ये रू करने का लाभ मिल गया। जब र करेंगे तो भो भगो अगो अपूर्व योशी से यह नहीं होगा, क्योंकि वो रू के रेफ को यह करता है, र को नहीं करता, तो यह नहीं होगा, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो अम्न रेव, इसी प्रकार से सब में समझ लेना है, लिख दिया है इन्होंने वैसे। ऊधस तो ऊध एव ऊधरेव, अवस का अव एव अवरेव, ठीक है। यहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैंने समझा दिया है, बाकी आप समझ लीजिएगा। चलिएगा, भुवश्च महाव्याहृते भुवः अविभक्ति निर्देशः च अव्यपदम महाव्याहृते षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत अनुवृत्ति है उभयथा छंदसी रह रोह पदस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। महावृत्त महाव्याहृति ये वेद से संबंधित है? तो कहते हैं अर्थ भुवस इत्येतस्य महाव्याहृते छंदसी विषय उभयथा रुर वा रेफो वा भवति। कहते हैं जो भुवस शब्द एक महाव्याहृति है, महाव्याहृति तीन है, तीन है भू माने भूर भुवस स्वर, ये क्या है तीन महाव्याहृति है, तो इसमें से एक महाव्याहृति लिए बीच वाली, ठीक है। व्याहृति 7 है और महाव्याहृति 3 है, इस पर अभी आगे चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर बीच वाला लेकर के उसको विकल्प से क्या कर दिया है, रू और र कर दिया। तो यहां पर विकल्प से रू और र कर दिया, तो यहां पर कहते हैं भूर भुवस्वर इति तिस्रो महाव्याहृतयः, ये 3 महाव्याहृतियां हैं, ठीक है। मध्यमाया यह ग्रहणम, इसमें से यहां इस सूत्र में इस दूसरी वाली का ग्रहण है, इसको क्या होगा, इसके सकार को विकल्प से रू और र हो जाए, बाकी जो 2 बच गई उनको तो रू का रू ही रहेगा, सशो रू, ठीक है। तो ना यहाँ पर वास्तव में ये रई है, ये तो पहले से भुवस है केवल, ये तो रेफांत ही है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं भूवा इत्यंतरिक्षम, ये रू हो गया यहाँ पर, तो यह का आलोप हो गया पूर्व के समान, और भूवा रित्यंतरिक्षम दोनों प्रयोग है, यहाँ पर रेफ ये र हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने थोड़ा हिंदी में दिया है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा अधिक जानकारी हो जाएगी। भूर्भुवस्वर महस जनस तपस सत्यम, ये 7 व्याहृतियां कहती हैं, इनका संध्या में भी उच्चारण करते हैं, यदि आप संध्या बंधन जानते हैं तो। इनमें से आदि की 3 महाव्याहृतियां कहते हैं, आदि की अर्थात ये वाली 3, क्योंकि इनका वेद में साक्षात प्रयोग मिलता है, इनका साक्षात ये यजुर्वेद आदि में है, तथा इनका वाच्य क्या है, क्रमशः पृथ्वी अंतरिक्ष एवं द्यु, अर्थात भू का अर्थ है पृथ्वी और भुवस का अर्थ है अंतरिक्ष जो कि यहाँ पर दिया है, और स्व का अर्थ होता है द्यु, द्युलोक। इनके अंतर्गत अन्य व्याहृति वाच्य लोकों का भी समावेश हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर जो अन्य व्याहृतियां हैं उनका भी समावेश हो, तीनों में 7 का भी समावेश हो जाता है। वैसे 7 अलग अलग व्याहृतियां हैं, परंतु जब इन्हीं का प्रयोग होता है तो इनके ग्रहण से अन्य जो बची हुई 4 हैं उनका भी बोध हो जाता है। उनसे अंतरिक्ष वाच्य का भुवस महाव्याहृति को यहाँ रुत्व एवं रेफ कह दिया, पूर्वत रुत्व करने पर र को या एवं या का लोप करके भूवा इत्यंत वृक्षम बना है। चलिएगा, ये तो एक महाव्याहृति जो भुवस है उसके संधि नियम में इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे।
देखो ये लौकिक साहित्य में तो इसका प्रयोग नहीं है, छंद में ही है, मतलब जो वेद भाग है उसमें। वसु स्रंसु ध्वंस्वनाडु धाम दह। वसु स्रंसु ध्वंस्वनाडु धाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, दह प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। समास है इसमें वसु इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो इसका समास ऐसे करेंगे, वसुश्चा स्रंसुश्चा ध्वंसुश्च अनडुहच्च। अनडुहच्च या अनुड्वांच ऐसा भी कर सकते हैं। तो अनडुहच्च वसु स्रंस ध्वंस्व नडु हह और तेषाम हाँ। अनुवृत्ति है इसके अंदर, पदस्थ की केवल अनुवृत्ति आ रही है। और स सजुषो रु इत्यतः सह इति अनुवर्तते मंडूक प्लुत गत्या। मंडूक प्लुत गति से स सजुषो रु, ठीक है, ये इससे क्या है, सह की अनुवृत्ति आ जाती है। अर्थ सकारान्तस्य वस्वन्तस्य पदस्य स्रंसु ध्वंसु अनडुह इत्येतेषां च दकारादेशो भवति। ये कहते हैं सकारांत और वस्तु वस्वंत पदंत, मैं ये क्या होने, सका ये वसु का विशेषण बनाया पद को, ठीक है, और सकार को भी बनाया है ये ऊपर से। तो सकारांत वस्वंत ये विशेष वसु वसु प्रत्यय है वो कैसा होना चाहिए, सकारांत, और वो कैसा होना चाहिए, पद संज्ञक पदस्थ भी होना चाहिए। फिर आगे स्रंसु ध्वंसु अनडुह इत्येतेषां च दकारादेशो भवति। इनको क्या कर रहे हैं, दकार आदेश कर रहे हैं, अलो अंत से अंतिम वर्ण के स्थान पर द हो जाए। ठीक, उदाहरण दिया है इन्होंने वसु का, विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, पपिवद्भ्याम पपिवद्भिः। स्रंसु का है उखास्त्रद्भ्याम उखास्त्रद्भिः, ध्वंसु का है पर्णध्वद्भ्याम पर्णध्वद्भिः, अनडुह का है, ठीक है, अनडुद्भ्याम अनडुद्भिः। पद का संबंध तो सबके साथ वास्तव में लगेगा, ठीक है, पद का संबंध सबके साथ लगेगा, सकारांत का केवल इसके साथ ही लगाना, वसु के साथ, ठीक है। यहाँ पर वैसे ऐसा कहना चाहिए सकारांतस्य वस्वन्तस्य और स्रंसु ध्वंसु अनडुह पदस्य, ऐसा करना चाहिए। और वो पदस्य पदस्य का बाद में इसका हमें अध्ययन करके यहाँ पर संबंध लगा लेंगे तो चलिएगा। अब ये सारी सिद्धियां वैसे आ चुकी हैं पर शॉर्टकट में आपको दिखा देते हैं। विद्वद्भ्याम ध्यान रखेंगे, विद्वद्भ्याम में क्या है ये यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ ये चलिए ये लिखा है इस सूत्र में सयुषरु से स की अनुवृत्ति आदि, जिसको वसु का ही विशेषण बनाकर अर्थ होगा सकारांत वस्वंत पद, शेष स्रंसु ध्वंसु सर्वत्र सकारांत ही रहते हैं और अनडुह शब्द क्या है, सकारांत है ही नहीं, ठीक है। अतः सकार विशेषण इनमें अनावश्यक है। पद तो चलेगा, पद तो सब में चलेगा, बिना पद के नहीं होगा किसी में, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने विद्वत शब्द का दिखा दिया है, देख लेते हैं आइए। क्षत्रि प्रत्यांत है, क्या विद धातु से क्षत्रि प्रत्यय करते हैं, अदादिगण की है तो वेदत्री ऐसा बनता है, परंतु क्या है विदेह शत्रु वसु, आपको पढ़ा दिया है 7-1-36। यहाँ पर के विद धातु से उत्तर क्षत्रि को नित्य ही वसु आदेश हो जाता है, तो वसु को क्या है, वसु को क्या हो जाता है, जब मैंने वसु को नहीं क्षत्रिय को वसु आदेश हो जाता है। अब ये वसु आदेश करके क्या है, शब्द क्या बन जाता है, विद्वस बन जाता है। अब शब्द बना जिसके अंत अल को भ्याम परिरत, भ्याम परिरत इसकी पद संज्ञा भी है स्वाद सर्वनाम स्थाने से, तो दकार आदेश हो गया, तो क्या बन गया विद्वद भ्याम, स को द हो गया, जहां जहां पद संज्ञा होती जाएगी वहां पर, ठीक है। और जहां अर्थात ये ध्यान रखेंगे, ये सूत्र क्या है, त्रिपादी है। पहले तो
विद्वान विद्वांसौ, पहले दूसरे कार्य तो जो भी होने होंगे वो हो जाएंगे, ठीक। जैसे विद्वान प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत में उसको नुम हो जाता है, नुम हो जाता है, फिर संयोगांत सकार का लोप हो जाता है तो सकारांत नहीं रहता। विद्वान शब्द जब प्रथमा व्यक्ति एक वचन रूप चलाएंगे तो सकारांत नहीं बचता है। इस सूत्र की दृष्टि में वो सकारांत रहता ही नहीं है, क्योंकि उसको संयोगांत से लोप से सकार का लोप हो जाता है उसका, ठीक है। तो ये पापीवान की सिद्धि यहाँ 3-2-177 107 में कराई थी। ये सूत्र था हमारा यहाँ पर, ये था क्वासुष्ट, क्या है क्वासुष्ट। तो यहाँ पर पा धातु से लिट लिट आया, लिट के स्थान में क्वसु आदेश हुआ। क्वसु का भी क्या बचता है, वस बचता है, वसु, क्वसु का भी वसु है वास्तव में, क्वसु। तो ये क्वसु वहीं पर हो गई सिद्धि, ठीक है। यहाँ पर क्या इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये पा धातु है और यहाँ पर लिट आता है, इसको लिट को क्या हो जाता है, क्वसु हो जाता है। इसको क्वसु का क्या बचता है, बस बचता है, और इसको भी द्वित्व आदि होकर के ह्रस्व आदि होकर के ऐसा हो जाता है। और इसको एक सूत्र है यहाँ पर इट करने वाला, वसु, ये 7वें अध्याय में आया था, हमारे दूसरे पाद में आया था, ये बता देता हूं मैं आपको यहाँ पर। वस्वे काजात घसाम है, वस्वे काजात घसाम से इसको क्या हो जाता है, इट आगम हो जाता है, इट आगम हो जाता है यहाँ पर। तो ये क्या बचता है हमारा, और आतोलोपी टीचर से इसका आका लोप हो जाता है, तो इट का ई और ये बस बचता है। और ये अब ये पपी बस, इसको आप बराबर करें तो क्या होगा, प पी बस, वहां सिद्धि करा दिए, परिशिष्ट में देख लीजिएगा। ये अब यहाँ पर व्याम ले आएंगे, व्याम के पै रहते तो भैंस के पै रहते, यहाँ पर इसकी पद संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा इस सूत्र ने क्या कर देगा, द बस। तो ये पद, इसी प्रकार से उखास्त्रत और पर्णध्वत की सिद्धि क्या है, ये क्युप्च सूत्र था, क्युप्च सूत्र पे इसकी सिद्धि कराई है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, यहाँ पर क्या उखा, वो उखा उपपद रहते हुए उखार था, उख है, तो वहीं पर सिद्धि कराई थी उख, और उसको अन्य अन्य शाम पे दृश्यते से दीर्घ भी हो जाता है, और उसका क्युप प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाता है, उसको अनुनासिक जलो किंगिति से क्या है, उसके अनुनासिक का लोप हो जाता है, जो उखास्त्रंस। तो ये वास्तव में ऐसा बन जाता है, उखा वहीं देखिएगा पूरा सिद्धि, उखा स्र स ऐसा बन जाता है, जो न था उसका भी लोप हो जाता है, न माने अनुस्वार जो दिख रहा है वो नहीं है वास्तव में। अब यहाँ पर व्याम आ गया, पद संज्ञा हो गई, सकार है ये, तो ये अंधकार हो गया, तो उखास्त्रभ्याम उखास्त्रद भी ऐसे बन जाएंगे रूप। इसी प्रकार से पर्ण ध्वंस का भी पर्ण ध्वत बन जाएगा। यहाँ तक ये, अच्छा ये इन्होंने क्या दिखाया, एक मिनट, अभी ये इन्होंने दिखाया है प्रथमा, अच्छा ना यही बताया भ्याम। यहाँ पर भी उखास्त्रत और पर्णध्वत की सिद्धि की थी, है प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर भी यही स्थिति होती है, पर हमें तो यहाँ पर जो सिद्धि करनी है भ्याम के पैर कर दिखानी थी, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा अनडुहा, अनडुह में भी कुछ नहीं है, यहाँ पर व्याम या विष जो भी आएगा और इसको हाको क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो अनडुद भ्याम अनडुद भी। तो ये वाला जो सूत्र है इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक तो ये विद्वान शब्द में लगता है, विद्वान शब्द के रूप चलाते हैं, इसको विद्वान शब्द बहुत प्रसिद्ध है, तो विद्वान के जब रूप चलाते हैं तो आपको वहां पर रूप जो कि आप सोचते हैं वो तो सकारांत है, विद्वस, तो विद्वान विद्वांस विद्वांसा विद्वांसम विद्वांस विदुषा विदुषा विद्वद्भ्याम, उस द कैसे आ गया, वो इसी सूत्र से आता है, ये थोड़ा बुद्धि में
गहराई से स्थापित कर लीजिएगा तो यहाँ पर आप आ जाए। ऐसे ही श्रंसु और ध्वंसु अनडुओ के रूप चलाते हैं तो भी ऐसा लगता है हाको दा कैसे हो गया, तो इसी सूत्र से होता है वसु श्रंसु ध्वंसु नडुहाम दह। ठीक है, और कुछ इसमें ऐसा विशेष नहीं है। जैसे पहले ये आ गया था, हमने सूत्र आपको वहीं क्विक चपर पढ़ा दिया था सिद्धियों में। तिप्यनस्ते तिपि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनस्ते षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, समास न अस्ति अनस्ति तस्या अनस्ते नहीं तत्पुरुषः। अस्ति का अर्थ है यहाँ पर अस धातु, और वो अस धातु नहीं आता अस धातु को छोड़ करके। अनुवृत्ति इसमें आ रही है दाह पदस्य, सह अत्राप्य अनुवर्तते पूर्वत, यहाँ पर भी स की अनुवृत्ति आ रही है मंडूक प्लुत गति से। अर्थ अनस्ते सकारांतस्य पदस्य तिपि परतो दकारादेशो भवति। कहते हैं अस धातु को छोड़ करके अन्य जो सकारांत पद, सकारांत पद उसको तिप के परे रहते दकारादेश हो जाता है। इसकी सिद्धि वहां बताई है, अचकद भवान अन्वशाद भवान। सिद्धि सरल है, यहां देख लीजिएगा। यहां पर क्या है, चकास्त्री और अनुपूर्वक शासु धातु है, लंग लकार का ये रूप है, और ये धातु किसकी है, अदादिगण की। यहां पर क्या हो जाता है, ये आप देखेंगे, ये अट का अ और चका श्री का चकास बचता है, ये शप आता है यहां पर, और लंग का तिप का त बचता है, टिप का त बचता है, मैंने सब काट छाट पीट कर दी। आदि प्रवृत्त शप से इसका भी लोप हो जाता है। फिर क्या होता है, हलग्याम दीर्घास्तुति से प्रकृतम हल से इसका भी लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब प्रत्यलोप प्रत्यलक्षम लगा करके इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है सुप्तिगंतम पदम से, पद संज्ञा बन गई। सकारांत है ये, अस धातु नहीं है, और प्रत्यलोप प्रत्यलक्षम मान करके जो इसका तो लोप हुआ है, लुक तो नहीं हुआ, क्या हुआ, लोप हुआ है। तो इसके परे रहते, प्रत्यलोप प्रत्यय टिप के परे रहते, ये पदांत है ही। टिप अर्थात टिप परे ऐसा मान रहे हैं, मैंने टिप को प्रत्यलक्षण बाधिक आएगा नहीं, वास्तव में बाधक नहीं बनेगा, टिप परे आ जाएगा प्रत्यलोप प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण से, और पद संज्ञा भी उसकी हो गई, तो इस सकार को क्या हो जाता है, द हो जाता है। तो क्या बन जाएगा, अचकाद भवान। और इसी प्रकार अनुपूर्वक ये अन्वशाद भवान बीच में हटा जाएगा, कोण सी लग जाएगा, अन्वशाद भवान। कर लीजिए, सरल है। ये भी सूत्र विशेष आपको ध्यान रखना है, तिप्यनस्ते है, ये वास्तव में सकारांत धातुओं के लंग लकार के, लंग लकार में मिलता है। लंग लकार में क्या है, लंग लकार में वो भी कौन सी, अदादिगण की धातुओं से, या कोई ज्योत्यादिगण आदि में होंगी जिनमें बीच में विकर्ण नहीं रहता है, वहां इसकी प्रवृत्ति होती है। प्राय करके अदादिगण के अंदर जो सकारांत धातु उनके लिए बना है। चलिएगा, ये बना दिया। सिपि धातोरुर्वा, यहाँ पर ये वास्तव में क्या था, ये था ये, तो ये तो रा था वास्तव में, तो यहाँ पर क्या होगा, रोरी से इस रेफ का लोप करके संधि करके पड़ा हुआ है। वस्तुतः ये है क्या, धातु। सिपि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, धातो षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम, रोह प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, वा अव्यपदम। ध्यान रखें, ये धातु या संधि का, संधि से रा रेफ का लोप हो जाता है, तो रेफ करके पढ़ा, लोप करके पढ़ा। अनुवृत्ति है दाह पदस्य सह इत्यपि च पूर्वत, ये पूर्वत अनुवृत्ति यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, सह की। बाकी दाह और पदस्य चल रहा है। अर्थ सकारांतस्य पदस्य धातोरुरित्ययमादेशो विकल्पेन भवति, सिपि परता पक्षे दकार होगा। पूर्व वाले सूत्र से क्या था, सिप के परे रहते था, यहाँ पर प्राप्ति नहीं थी इसको, तो ये कहते हैं सिप, सिप का मतलब हो गया मध्यम पुरुष एक वचन, वही लंग लकार की स्थिति है। सकारांत पद भी हो, धातु हो, ठीक है,
धातु यहाँ स्पष्ट कर दिया। वैसे धातु तो ऊपर भी चाहिए था वास्तव में, क्या धातु तो अपने आप ही ऊपर अपने आप आ जाता, क्योंकि तिप कड़ा है, तिप तिप जो प्रत्यय आता है वो धातु से ही तो आता है, कोई प्रातिपदिक से नहीं आता। यहाँ धातु नहीं पढ़ते तो भी काम चल जाता, ध्यान रखेंगे। यहाँ कोई धातु का विशेष प्रयोजन नहीं है भाई, ये जो सिप प्रत्यय आता है वो धातु से तो आता है, प्रातिपदिक से नहीं आता। जैसे वहां पर धातु का अपने आप ग्रहण हो गया, वैसे यहाँ पर भी हो जाता, परंतु यहाँ पड़ा हुआ है तो ठीक है, साधु है। तो धातु यहाँ पर क्या, धातु के रू को क्या हो जाता है, विकल्प से वो रू आदेश होता है सकार, पक्ष में दकार भी हो जाता है, इसी सूत्र से होता है और किसी से प्राप्त नहीं है। तो सिपी पड़ता, पक्ष दकारो वा, तो बस वही है। जैसे अचकास्त्वम, ये मध्यम पुरुष का है, यहाँ पर सिप का स बचेगा, उसका भी हलगांधी लोप हो जाता है। ऐसे अचकास्त्वम यहाँ द हो गया, खरी चसिता हो जाता। अन्वशास्त्वम, अन्वशात्वम, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में सिद्धि दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वाला अचका, ये है, ये अटका आ और ये चा का स धातु चकाश्री, ये शप आएगा यहाँ पर, और ये सिप आएगा, सिप का प चला गया, ई चला गया, क्या बचाएगा स, और ये शप का लोप हो गया। अब इसको हलगांधी, इसका लोप हो गया, प्रत्यालोप है, प्रत्यलक्षण, ये पद संज्ञा है, ये धातु है ही, ठीक है। हाँ, तो इसको विकल्प से क्या कर दिया, रू कर दिया, रू, र बच्चा, ठीक है। इसका तो लोप हो ही गया, हलगांधी, सिप पर है प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके। अब आ चकार ऐसा बन गया। आगे क्या आ रहा है, त्वम आ रहा है, क्या आ रहा है, त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष को बताने के लिए। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, ये रे खरी क्या विसर्जनीय से, वो खरबसानी और विसर्जनीय से इसको क्या हो जाएगा, खर के परिणति या विसर्ग हो गया इसको, फिर विसर्जनीय से सा से फिर दोबारा इसको सा हो गया, तो क्या बन गया, अचकास्त्वम। ऐसे यहाँ पर द हो गया, और इदा को फिर खरी च से क्या हो गया, त हो गया है। और ऐसे अन्वशास्त्वम, अन्वशात्वम कर लिया, सिद्धि कोई विशेष नहीं है। चलिए, दश्च दाह षष्ठी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम, अनुवृत्ति सिपि धातोरुर्वा दाह पदस्य, अर्थात दकारांतस्य च धातोः पदस्य सिपि परतो रुर् भवति दकारो वा, दकारांत धातु, ठीक है। अब क्या ले लिया, दकारांत धातु ले ली इन्होंने, और पदस्य, सिप के परे रहते विकल्प से रू होता है, और दकारो वा, दकार पहले से था, मतलब इसका मतलब यह विकल्प से रू हो जाता, पक्ष में दकार ही रहता है, पक्ष में क्या रहता है, दकार ही रहता है। तो अभिनस्त्वम, अभिनत्वम, अच्छेनस्त्वम, अच्छेनत्वम, ये क्या है, रुधादिगण की धातु से आ गया, क्या है, रुधादिगण की धातु। तो यहां पर क्या हुआ, सिद्धि पहले आ चुकी है, फिर भी करा देता हूं मैं, जगह देखनी पड़ेगी, आइए, ये यही जगह मिल रही, ये अभिनस, तो यहाँ पर क्या है, ये लंग लकार का ही है, ये अट हो गया, और ये क्या था, भिद धातु थी, ठीक है, और बीच में श्नम आ गया था, मैं एक बार में लिख देता हूँ सर, श्नम आ गया था मृत्युन तत्पर से, और ये द था भिद भिद धातु का, और यहाँ पर क्या है, ये सिप है, ठीक है, सिप, यहाँ पर भी ये सब कुछ करके काट छांट करके ये सब बचा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो अभिनद और स, ठीक है, हल गया तो दीर्घ सुत्ती से महल, और प्रत्यल और प्रत्यलम पद संज्ञा हो गई, ठीक है, पद संज्ञा हो गई। तो अब इसको सिर्फ पर्याय प्रत्यल प्रत्यलक्षण मान करके, तो दकार को विकल्प से क्या हो गया, रू हो गया, रू का र बच्चा, आगे त्वम आ रहा है, तो
क्या हो जाए, खरबसानी और विसर्जन्य, खरबसानी और विसर्जन्य, विसर्ग विसर्जन होगा, खरबसानी और विसर्जन्य, और विसर्जन्य हिस्सा हो गया, तो क्या बनेगा, अभिनस्त्वम। और जब इसको दई रहेगा, ये दई रहेगा, तो क्या हो जाएगा, फिर खरीचा लग करके इसको ये हो जाएगा दब, तो अभिनस्त्वम। इसी प्रकार से छिद धातु से छिद्र से ये बन जाएगा। यहाँ पर बस ये छे चसित तो कोरा है और कुछ विशेष नहीं, तो कोरा तो अष्टु से ष्टुत हो रहा है। बाकी तो सिद्धि आपको समझ में आएगी, सिप के पै रहते, ये सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। चलिएगा, अब ये क्या है, ये अब एक नया प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसको मैं अगले कक्षा में, अगले पाठ में ही पढ़ाऊंगा आपको, अगले लेसन में, क्योंकि ये कई सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। आज की पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और आज की सिद्धियां भी आप कर लीजिएगा थोड़ी सी, ठीक है। तो रोर उपधाया दीर्घ का ध्यान रखेंगे, हाली च और उपधायाम च, ठीक है, और न भुरछुराम, ये तीन सूत्र वास्तव में, वो चार सूत्र आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनको एक कक्षा में समेटेंगे, और आगे ये भी समेट जाएंगे। अदसु सेदा दोमा अदस संबंधी है, एत एत ईद बहुवचन है। ये आपको 6 सूत्र अगली कक्षा में हम कर लेंगे, 2 प्रकरण, ये बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है, पहले भी कई बार इन सूत्रों का हमने प्रयोग कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए अलग कक्षा में इनका पढ़ाएंगे। चलिएगा, कभी कभी हमारे पाठक महानुभाव कुछ कमेंट के माध्यम से बताते रहें, ठीक। अब ये कोर्स समाप्त होने वाला है, इसके आगे बहुत कुछ आपको पढ़ना है। ये तो व्याकरण के सूत्रों की प्रथम व्याख्या थी, ये मानिएगा शंका समाधान से रहित व्याख्या थी। अब इसके ऊपर और आपको जाना पड़ेगा, तब व्याकरण समझ में आएगा, ये भी ध्यान रखेंगे जी। आप अच्छे एक व्याकरण बनना चाहते हैं, तो अब इसके आगे कौन सी कक्षा चलानी होगी, पढ़नी होगी आपको, शंका समाधान की। महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में बहुवचने क्यों रखा, बहुवचने ना रखते तो क्या हानि हो जाती, इसमें ईत क्यों रखा, ईत ना रखते तो क्या हानि हो जाती, शंका कर करके उसका उत्तर देने वाली कक्षा का भी आगे प्रारंभ होगा। मैं चाहता हूं उस कक्षा में तो सभी अध्यापक गण संस्कृत के भाग लें, लेक्चर जो प्रोफेसर लोग हैं, जो और भी संस्कृत भाषा की जो उच्च स्तर की कक्षाएं पढ़ाते हैं, वो भी भाग लें। वो काशिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, काशिका, जिसको व्याकरण सूत्रों की द्वितीय आवृत्ति भी कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी जोड़ते रहिएगा, सभी कक्षाओं के सभी अध्यायों की प्लेलिस्ट को आप हमसे संपर्क करके ले लीजिएगा, और दूसरे लोगों को भी शेयर करते रहिए। सर्वेभ्यो नमः।